हेलो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछला वर्ष तो काफी संघर्षपूर्ण था, कष्टपूर्ण था प्रत्येक मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए। आज मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, अच्छा जीवन प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, साथ में जो भी आपकी इच्छाएं आपने निर्धारित की हैं सभी की पूर्ति करे, जिससे आपको संतुष्टि मिले। आज का ये वीडियो स्पेशली मैंने इसी बात पर बनाया है कि आपको गोल्स क्या सेट करने हैं, मतलब कि कैसे सेट करने हैं, क्या सेट करने हैं वो तो आप ही डिसाइड करना, लेकिन उनकी सीमा क्या होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो असीमित सा कुछ सेट कर लिया जो कि हमारी सक्षमता से ही परे हो। शायद हमने अपने आप को ढंग से देखा नहीं, पहचाना नहीं, उसके बाद ऐसा गोल सेट किया, उसके ना प्राप्त होने पर निराशा हाथ लग गई। ऐसा कभी भी नहीं करना है दोस्तों। हजारों लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये इंसानी फितरत होती है। ये फितरत हर इंसान में मौजूद है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीबों में ये चीज वैसे अक्सर कम देखने को मिलती है क्योंकि वो तो गरीब हैं ऑलरेडी, है ना, तो उनकी जो बेसिक्स नीड है वो तो उसी में ही फंसे हुए हैं पहले तो, है ना, कि रोटी कपड़ा मकान में फंसे रहते हैं। लेकिन कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होते सराते भी वह नाखुश प्रतीत होते हैं, है ना, वो शिकार हो जाते हैं निराशा का। अब ऐसे में हम अपनी फितरत को कैसे समझें? क्या हम बटोरते रहें ईंट पत्थरों को, है ना, ये सब भौतिक जगत की चीजें हैं, कितना बटोरोगे? एक सेटिस्फेक्शन का लेवल भी तो होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि पैर उतने पसारो जितने की जरूरत हो। यानी अपनी संतुष्टि तो तभी होगी जब मुझे पता हो कि मेरी एक्चुअल नीड क्या है। अब एक्चुअल नीड क्या मेरी ये है कि मैं अपने दोस्त को देखूं, वो ऑलरेडी अमीर है, उसके पिताजी भी अमीर हैं, शायद 100 साल का उनका जो पीछे पैतृक संपत्ति है वो चली आ रही है, उसने गाड़ी ले ली 50 लाख रुपए की। अब मैं देखूंगा कि यार भगवान ने मुझे तो दी नहीं, इसको दे दी, और मैं कोसने लगूं अपनी परिस्थितियों को, अपने भाग्य को, भगवान को ही गालियां देने लग जाऊं इस बात को लेकर। ये चीज नहीं करनी है। देखिए, स्थिति को समझिए कि उसके साथ जो चीज है वो ठीक है, वो उसकी चीज है, उसकी जिंदगी है। आप अपने आप को देखिए सिर्फ कि मैं क्या हूं, मेरी क्या नीड है एक्चुअल में। हाँ, मेरा कोई गोल सेट करना है कि मैं कार प्राप्त करूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम से गरीब हूं और सीधा ही मर्सिडीज सेट कर लूं अपने दिमाग में। मे भी वो पूर्ति हो जाए, लेकिन इसके पीछे आप अपना जीवन भी तो नष्ट करेंगे। आपको कार प्राप्त भी हो गई, चला भी ली, तो क्या सिर्फ इतनी सी इच्छा के लिए आप जी रहे हैं? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें समझनी है आपको जिससे आप ट्रांसफॉर्म हो सके, एक कल्प वृक्ष के समान बन सके। कल्प वृक्ष क्या होता है दोस्तों? कल्प वृक्ष होता है जमीन में पूरा धसा हुआ, गहराई तक और बहुत ऊंचा, चोटी के समान। तो सीधा वृक्ष बन जाए, चोटी के ऊपर पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। खुद ही चोटी क्यों नहीं बन जाते हैं आप, है ना? चोटी पर पहुंचने वाला गिर गया तो उसको आघात बहुत लगेगा, लेकिन अगर आप एक वृक्ष ही आप समझिए, देखिए एक आर्टरी एक जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये, ऐसे 5 गई हुई हैं और बीच में दिल इनको पंप अप कर रहा है। इनमें से इतनी सारी जो ब्रांचेस हैं वो निकली हुई हैं, तो हम एक चलते फिरते पेड़ ही हैं दोस्तों। इसको समझना है आपने, और अपनी जो जड़ें हैं वो गहराई तक और भी गाड़ लेनी है और ऊंचाई तक पहुंच जाना है। एक ऐसा विशाल वृक्ष बन जाना है जो अडिग हो, जिसको कोई गिरा ना सकता हो जीवन काल में। यानी कैसे भी आप अनसेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हर दुख में भी सुख की अनुभूति करेंगे, यानी दुख सुख सब एक समान हो जाएंगे आपके लिए। आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि बेटा हिरस मत किया करो, यानी दूसरे को देख के हिरस नहीं करते। जो उसके पास है वो ठीक है, जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहें। ऐसे में आपने देखा होगा कि बच्चे कितने संतुष्ट रहते हैं अपने आप में। क्या उनको बहुत ज्यादा मतलब है? उन्होंने इस दुनिया को नहीं देखा ऐसे जैसे कि आप बड़े होने पर देख रहे हैं। अब छोटा बच्चा अपनी ही दुनिया में मगन है ना, प्रसन्नचित है, उदार भाव में भी है। वो धूल मिट्टी में खेलता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, जो खाता है उसमें मजे करता है, हर तरीके से संतुष्ट है। कोई उसके अंदर द्वेष राग कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में मैं एक बच्चे को अगर 50 रुपए दूं और मैं बोलूं कि बेटा जाओ, आप क्या करोगे मुझे पहले बताओ कि इस 50 रुपए क्या करने वाले हो, तो आपको आंसर मिलेगा कि मैं पहले 5 रुपए की टॉफी खरीदूंगा, 10 रुपए की चॉकलेट खरीदूंगा और 20 रुपए का मैं टॉय या खिलौना खरीद लूंगा। वो इस चीज को बताकर, है ना, संतुष्ट हो जाएगा और बोलेगा ठीक है। आपको समझ में आया ना कि उसके दिमाग में पहले से प्लान सेट है कि उसको किस किस चीज से खुशी प्राप्त होती है, किस किस चीज से वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। ये चीज बड़े होने पर हमारे अंदर नहीं होती। हम दूसरों को देखते रहते हैं कि उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास बंगला है, इन सब चीजों के पीछे इतना मगन होकर भाग रहे होते हैं, अल्टीमेटली हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं हम निराशा का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी, यानी कि वो बड़े बन भी जाते हैं और उनको सक्सेस भी प्राप्त होती है, बहुत सारा पैसा भी
फिर भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर कुछ भी एब्सर्ड स्टेप भी ले लेते हैं। इन सब चीजों से बाहर निकलना है, हमने अपना ये जो जागरूकता का लेवल है उसको बढ़ाना है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपको संन्यास मार्ग के लिए बोलूं कि आप सन्यासी बन जाए, जंगल में चले जाएं, हिमालय की चोटी पर चले जाएं, तपस्या करें? नहीं, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। वो व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो उसको प्रैक्टिस करना चाहता है तो ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ एक सन्यासी का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए कि जिससे कि आप संतुष्टि भी प्राप्त कर सके अपने गृहस्थ जीवन में भी, और साथ में आप सामाजिक जीवन में रहते हुए भी। आप समझिए हम लोग हैं सोशल एनिमल, यानी जैसे कि जानवर अपने झुंड में रहते हैं ना, तो हम भी अपने झुंड में रहते हैं तो हम भी जानवर, लेकिन हम हैं इंटेलिजेंट जानवर। अब हमने समझ लिया कि हम थोड़े से भिन्न हैं, इसलिए हमने नाम दे दिया अपना मनुष्य। तो मनुष्य के नाम पर है हमने समाज बनाया, समाज में सिविलाइज्ड मैनर बनाई, एक दूसरे को अपने आप से जोड़ लिया ताकि हम अकेलापन महसूस ना करें, क्योंकि इंसान के शरीर में आप अकेले होते हैं, इस बात को बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए, हमने एक दूसरे को बांधा। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मुझे पैसा देते हैं, वो पैसे से मैं सब्जी खरीदता हूं, उससे मेरा परिवार खाना खाता है, ठीक। वो पैसा पीछे पहुंचता है किसान को, ऐसे करके एक दूसरे से ऐसे करके इतना हाइब्रिड मॉड्यूल है ये कि हम ऐसे बंध चुके हैं, सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपनी इच्छाएं बिल्कुल संतुलित हो। अनलिमिटेड गोल बिल्कुल भी इस वर्ष सेट नहीं करना, अगले वर्ष भी ऐसा कोई गोल सेट नहीं करना। हाँ, छोटे छोटे गोल्स को सेट कीजिए, प्लान कीजिए और अपनी सक्षमता को भी पहचानिए, हिरस मत कीजिए, मतलब दूसरे को नहीं देखना है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने दोस्त का, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो मेरा कुलीग भी था, उसने सैमसंग S3 मोबाइल लिया जब मार्केट में नया नया आया था। 25-30 हजार रुपए की कॉस्ट थी, उसने ऑनलाइन परचेज कर लिया। जब परचेज किया, फोन हाथ में आया, बड़ी खुशी हुई उसको, ठीक है। मान लीजिए अगर ये ब्रेन का स्तर है जहां पर आप खुश और नाखुश दोनों अवस्था एक समान हो, तो ये मान लीजिए वो रेखा है। अब ये खुशी वाली रेखा है जो कि आपकी सेटिस्फेक्शन को डिसाइड कर रही है। देखिए यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस, यानी जब जोर पड़ेगा, नाखुश होंगे तो नीचे चली जाएगी लाइन। अब जब उसने धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करना चालू किया, ऑर्डिनरी सा हो गया फोन, किस्तें भरता रहा भरता रहा भरता रहा। उसके बाद 1 साल जब पूरा हुआ तो मुझे बोला, यार आज मैं खुश हूँ, है ना, आज मेरे ऊपर से एक लोड कम हो गया, आज मैं हल्का सा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी किस्तें खत्म हो गई। मैंने कहा मुबारक हो, आपके ऊपर से लोड खत्म हो गया। यानी उसकी बात से एक बात और समझ में आई कि खुशी के साथ साथ उसमें एक लोड भी चल रहा था यहाँ पर, जो कि स्ट्रेस बना हुआ था कि किस्तें चुकानी है पूरे साल तक। चलिए, यानी हाथों हाथ सेटिस्फेक्शन के साथ डिससेटिस्फेक्शन भी चल रही थी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के रूप में। अब हम लोग नीचे उतरे, सड़क पर किताबें लेने जा रहे थे, ऑटो को रोका, उसने ऑटो को ऐसे रोका तो उसके हाथ से मोबाइल छूटकर धपाक गिर के टूट गया। अब टूट गया तो डिस्प्ले टूट गई उसकी, वो काफी ज्यादा टेंस हो गया, यानी कि टेंशन में आ गया, तो ये और नीचे चली गई रेखा। अब वो मुझे बोला, यार इसको तो फटाफट ठीक करवाना पड़ेगा, मेरा तो काम रुक जाएगा ये वो। तो हम लोग गफ्फार मार्केट गए, 8,000 रुपए की डिस्प्ले डलवाई, फोन ओके हो गया, ठीक है। वो वापस से सेटिस्फाइड सा दिखा, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेंस्ड भी दिख रहा था, यानी उसका नुकसान भी हुआ। 30,000 का मोबाइल, फिर 8,000 ऊपर से लगाने पड़ गए, तो ओवरऑल ये तो महंगी डीड पड़ गई। तो ये सारी खुशी, ये तो एक भी दिन की याद भी नहीं होगी अब कि मुझे ऐसी खुशी भी हुई थी। क्या याद रह जाएगा? हाँ, मेरा डिस्प्ले जरूर टूटा था। देख रहे हैं कि हमने एक ऐसी चीज पाली जिसके नुकसान होने पर हमें नुकसान ज्यादा याद रहता है, उसकी खुशी याद नहीं रहती। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी दोस्त है, 2 साल पहले डेनमार्क से यहाँ पर आई थी, गिट होगट। तो उसने मुझे ऑब्जर्वेशन बताई, क्योंकि देखिए हम तो इस माहौल में रहते हैं, हम इतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं करते, नया बंदा जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसने बताया कि मैंने ना यूथ में ऑब्जर्व किया, मैंने 2 लड़कियों को देखा, उन दोनों के हाथ में आईफोन थे, लेकिन जब मैंने उनको गौर से देखा तो उनकी जो ड्रेस थी बड़ी चीप थी, जैसे गरीब हों वो बच्चे। तो मुझे सेंस आई कि देखिए ये कॉपी मार रहे हैं, यानी मे बी वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो अपने इर्द गिर्द दोस्तों को, ठीक है, या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी कर रहे हो जिसकी वजह से उन्होंने लोड पाल लिया हो। सपोज 10,000 की नौकरी करती हो कोई लड़की और वह आईफोन ले ले, जिसमें कि सारा पैसा वो वहां जाएगा। अल्टीमेटली मान लीजिए अगर आप एक आईफोन लेते हैं जो तकरीबन 50,000 70,000 के बीच में आता है, और 10,000 रुपये आप सारे देते हैं, मान लीजिए आप साल भर तक पे करते रहते हैं, तो आपने एक अननेसेसरी लोड पाल लिया है। आपने कमाया तो कुछ नहीं, 1 साल उस आईफोन में आपने अपने जीवन का झोंक दिया, जो कि मैं बोलूँगा बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये चीज नहीं समझते, कॉपी मारने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की हिरस करने में लगे रहते हैं।
इस वजह से डिससेटिस्फैक्शन का शिकार होते हैं। अब पता लगता है कि 6 महीने बीत गए थे, चलाते चलाते ऐसे टपाक करके गिर गया और आईफोन टूट गया। अब हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि उसको ठीक करवा ले, 27-28 हजार रुपए की उसकी डिस्प्ले लगेगी, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं ना कि हाथी पालोगे तो उसका वैसे ही खर्चा होगा। हाथी पालोगे तो 500 किलो रोज वो समझ रहे वनस्पतियां खाएगा, तो समझो उसी हिसाब से पालना चाहिए। जितनी आपकी जेब हो, कॉपी मत मारो, ठीक है। कभी शर्म मत करो, आप गरीब हो तो शर्म किस बात की। मेरे कपड़े जैसे हैं मैं संतुष्ट हूं, ठीक है। मेरे माता पिता जैसे हैं मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी को भी देखकर अपने आप को हे वायर नहीं करूंगा, यानी भटकाऊंगा नहीं अपने इस मन को, अपनी इस बुद्धि को। दोस्तों एक बड़ा ही मजेदार एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी, स्टूडेंट थी मेरी, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो ना बहुत ज्यादा बातें करती रहती है, फोन पर लगी रहती है हर वक्त, है ना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने में लगी रहती है। मैंने उसको समझाया कि बेटा अपना समय नष्ट मत करो, आज का समय नष्ट किया तो ये नष्ट बाद में नष्ट करता चले जाता है। आज का समय अगर पढ़ाई में इन्वेस्ट किया तो ये आपको जॉब दिलवाएगा, जो जॉब आपको रिटर्न में पैसा देती रहेगी आजीवन, और आपकी जीवन की राहें बिल्कुल आसान हो जाएगी। कहते नहीं मेरा तो मन दोस्तों में रहता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता है, मैं दूर नहीं रह सकती किसी से। मैंने कहा बाद में भी दूर होना पड़ता है, क्योंकि हम किसी के साथ चिपक नहीं सकते। दोस्त वोस्त सब अपनी राहों पे निकल जाएंगे, अपने काम धंधों में लग जाएंगे, तब क्या करोगे? तब भी तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उस वक्त देर हो चुकी होगी। और मैंने कहा रही बात बॉयफ्रेंड की, इससे आप शादी कर लेना घर वालों के साथ बातचीत करके, ठीक, ये चीज़ भी हो जाएगी पूर्ति। लेकिन आपको जीवन में पैसा चाहिए, ठीक है। चिपकने से कोई काम नहीं चलता है। हम ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की बस चिपके रहे फेविकोल की तरह, नहीं होता ये। तभी तो जीवन में इतने सारे क्लेश होते हैं, तलाक तक पहुंच जाती है। इतने अच्छे अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो बाद में लव मैरिजेस वालों के भी तलाक क्यों हो जाते हैं, ये सोचो तो। मैंने कहा इसके पीछे ना इंसानी फितरत होती है, इंसानी फितरत, कि जब तक आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो रही ना, तो आप आतुर होकर उसके पीछे पागलों की तरह आपकी आत्मा भटकती है और भागती है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही प्राप्त होती है, तो यही जो मैंने ग्राफ बनाया ना, यही चीज काम करती है कि आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन टेम्पररी टाइप की है, वो डाउन होने लगती है, फिर जीवन में ये चीजें ऑर्डिनरी होने लगती हैं। यही चीज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होती है। जब शादी हो जाती है, मान लीजिए अगर मैं शादी से पहले की बात करूं, तो हर एक दिन ना सुहावना सा लगेगा, स्वर्ग जैसा प्रतीत होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि एक दूसरे के साथ समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन जब एक साथ रहने लगते हैं ना 24 घंटे, क्लैशिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि ड्यूटीज आ जाती हैं सर के ऊपर। ड्यूटीज कैसे निर्वाह करोगे? जब पैसा होगा तो सब चीज आसान हो जाएंगी, कोई क्लेश खड़े नहीं होंगे। ये बातें हजारों लोग नहीं समझते हैं और क्लेश में रह जाते हैं। तो समझो इस बात को कि अपनी सेटिस्फेक्शन को ना उसी हिसाब से समझ कर चलना होता है। चलिए अब मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अब सीधे सीधे 5 पॉइंट दे रहा हूं आपको, ठीक। ये तो मैं समझा चुका कि आपको अपने जो गोल्स हैं इनको ऐसा सेट नहीं करना जो आपकी आउट ऑफ लिमिट हो। आपको ऐसे सेट करने हैं, मान लीजिए मंथ में मुझे, मंथ के आखिर तक मुझे फोन खरीदना है, वो फोन बजट में होना चाहिए, मतलब मेरी कैपेसिटी के अनुसार जो मैं खरीद सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आईफोन लगा लूँ अपने माइंड में। ईयरली गोल्स होने चाहिए कि इस साल मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, ये चीज़ों की पूर्ति करनी है, या फिर किसी का उधार चुकाना है, वो बस सेटिस्फाइड रहना है आपको। चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला, स्पेंड मोर टाइम विद द पीपल यू लाइक एंड लव। मतलब कि अपने जो चहेते लोग हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनसे बात कीजिए, उनके साथ समय को आप स्पेंड कीजिए, साथ में उनके घूमने जाइए, हिल स्टेशन पर, रेस्टोरेंट्स में, पार्टियां मनाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए, मंथ में ज़रूर कीजिए। ये चीज़ आपको सेटिस्फाइड रखती हैं, यानी हल्की सेटिस्फेक्शन लीजिए, ताकि आप जब डाउन हो तो आपको ज़्यादा झटका ना लगे। कहीं ऐसे ना हो कि ऐसे जाके पढ़ते हो तो इतना ही नीचे भी जाओगे। तो समझो कि इस ग्राफ को ऐसे चलाना, आप ऐसे ऐसे चलाना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा है रिमेन एक्टिव। रिमेन एक्टिव यानी कि जोशीले बने रहिए, एक्टिव रहिए, अटेंटिव रहिए, हर चीज को अपॉर्चुनिटी माना कीजिए। मैंने अधिकतर लोगों में यही देखा है कि उनमें इतना हल्कस भरा हुआ होता है कि उनको किसी काम को भी बोल दो ना तो झिल्ला गए पड़ते हैं, एकदम से हैं, चिल्लाएंगे कि हमारे बस की नहीं, हम तो थके हुए हैं। अरे क्या थके हुए हो? ये अपने अंदर होती है इंसान के भावना कि हर चीज को मैं अपॉर्चुनिटी मानूं। मान लीजिए अगर मुझे कोई काम मिल गया करने को और फिजिकल है, तो उसको एक्सरसाइज मान के कीजिए। ये तो एक्सरसाइज का मौका मिल गया, चलो चलिए, है ना। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि गो फॉर अ वॉक, यानी आप ब्रिस्क वॉक पे जरूर जाएं, सैनिक के स्टाइल में मार्चिंग करते हुए 1 घंटे तक रोज चलें। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि आप 8000 स्टेप्स जरूर चलें, या फिर 10,000 स्टेप्स चलेंगे तो और भी
बढ़िया है। तो हमेशा ना अपॉर्चुनिटी मानो, शाम हो जाए ना तो शाम को अपने आप को बोला करो अभी पूरा दिन किया ही क्या है, किस बात में थक गया है, चलिए इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। स्पेंड टाइम विद द नेचर, प्रकृति के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए। अब देखिए कैसे, हरी घास होती है, घास के ऊपर नंगे पैर चलिए, ठीक है। ये जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति माँ है, ये आंचल ही है हमारे लिए, ये सुकून देती है। जैसे आंचल से सुकून मिलता है माँ के, वैसे ही इस प्रकृति से मिलेगा सीधा। तो आप नेचर को निहारिए, आपको देखिए कितना अच्छा आभास होगा। आप गगन को देखिए, नीला पीला, कितने सारे रंग सम्माहित हैं उसके अंदर। पक्षियों को देखिए, जानवर को, उनको खेलते हुए देखिए, हर चीज नेचर आपको खुशी खुश रखने वाला है। चलिए नेचर को फॉलो करना है, बिल्कुल नेचर के साथ ज्यादा रहिए, आप वर्चुअल लाइफ से हटिए। तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू हैव, यानी हमेशा आभार व्यक्त कीजिए आपके पास जो भी है परमात्मा को, कि मेरे पास अगर अच्छा शरीर है, कोई अंग भंग नहीं है, परमात्मा को नमस्कार कीजिए। इतना ही तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए। ये ईंट पत्थरों क्या कर लोगे आप, ये चीज आपको समझानी है। तो जितना हो उसके प्रति हमेशा आभार प्रकट कीजिए। नहीं डिमोटिवेट होते हो तो हमेशा याद रखो, जाकर सड़क पर जाओ, सड़क पर बैठे भिखारी को देख लेना और उसको देखना क्या ये बेहतर है या मैं बेहतर हूं, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगी वहीं की वहीं। अब देखिए गिविंग बैक, डू नाइस थिंग्स टू अदर्स। दुनिया कितनी भी एथियज्म को फॉलो कर ले, है ना, अनिश्वरवाद को फॉलो कर ले, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज को नकार देना। लेकिन हम जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना विश्वास पर ही दुनिया कायम है। तो आप जब ठेली पर खाते हैं तो कोई व्यक्ति आपको जहर नहीं खिला देता, कोई भी व्यक्ति मारना नहीं चाहता, यानी परमात्मा उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इस चीज को समझिए। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति की मैं कोई मदद कर सकता हूं, जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है वो पैसे से ही हो सकता है आप बातचीत करके उसको एक सहारा प्रदान करते हैं, हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार हो, आप बातचीत कीजिए, उसको एक सहारा मिलता है, वो भी एक तरीके की मदद है, इंसानियत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कीजिए। जानवरों की हेल्प कीजिए, जानवरों को मारिए मत, जानवरों को प्लीज खाइए मत, है ना। कोई भी थ्योरी फॉलो करके बहुत पीड़ा होती है, ये समझ लेना, कभी मैं समझाऊंगा, आप अपने आप को ही खा रहे हो एक तरीके से, जिस दिन जान जाओगे। डू नाइस थिंग्स टू अदर्स, ये करना है आपको। गिविंग बैक का मतलब होता है जो हमने कमाया उसमें से कुछ दे दिया। इसलिए हर धर्म में भी आपने देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं ना, 10% धर्म के नाम पे करो तो 90% अपने लिए करो, 10% आप चंदा दे दें, चंदा ना भी दें, जाकर लोगों की अपने हाथ से हेल्प कीजिए। मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं, उनको खिलाइए, है ना, उनके लिए कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए। मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलता आप हजारों को खिलाइए, इससे बढ़िया आप कलेक्टिव अमाउंट से एक भिखारी का जीवन सुधार दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, आप इन चीजों को इस साल अपनाना, और इस साल क्या हर वर्ष अपने आप को ये चीजें समझाना है, अपने गोल्स को निर्धारित रखना। कोई भी ऐसा गोल सेट नहीं करना जो कि अनअचीवेबल सा लगे, निराशा का एक फैक्टर बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी दुविधा परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।